ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक कहानियाँ, ये जो प्रवचन श्रृंखला वेदांत के आरंभिक जिज्ञासुओं के लिए प्रारंभ किया गया है, इसके 17वें भाग में आज चर्चा की जाएगी विषय सुख क्या है और आत्मा का सुख क्या है। देखिए, शास्त्रों में तो आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। हमारा जो स्वरूप है हमेशा रहने वाला है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। फिर व्यक्ति जो है विषयों के पीछे क्यों भागता है? तो मूर्खतावश, अज्ञानतावश। जैसे किसी के पास निधि संपत्ति जमीन के भीतर दबी हो और उसी के ऊपर घर बना के रह रहा है, लेकिन उसको भान नहीं है, तो मारा मारा फिरता है। ऐसे ही सुख स्वरूप आत्मा, उसको नहीं जानने की वजह से व्यक्ति जो है सुख की प्राप्ति के लिए विषयों के पीछे घूमता है। तो अब आत्मा तो आनंदम ब्रह्मेति व्यजानत, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आत्मा जो है विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, व्यापक है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानत, श्रुतियाँ कहती है स्वयं आप शरीर आदि भाव से ऊपर उठ करके, शरीर आदि से अहंता को छोड़ करके थोड़े समय के लिए शरीर को आप भूल जाइए और शरीर के संबंधियों को भूल जाइए, तो आप देखिए आपके अंदर क्या दुख है। कोई दुख नहीं है। तो फिर भी जो है ये विषयों के पीछे दौड़ता है। तो जब कोई इष्ट विषय मिल जाता है, इच्छाओं की शांति हो जाने से हमको सुख मालूम पड़ता है। तो सुख जो है विषयों से वो 3 प्रकार का। एक तो है सात्विक सुख। सात्विक सुख क्या है? गीता में 18वें अध्याय में वो श्लोक नंबर 37, सात्विक सुख, 18वें अध्याय का 37वां श्लोक। यत्तद अग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। है ना? तो जो आरंभ में विष के समान मालूम पड़ी, जैसे कोई साधना, सात्विक साधना कर रहे हैं, आरंभ में तो बहुत कठिन लगता है, विष के समान मालूम पड़ता है, लेकिन परिणाम में अमृत के समान। ऐसा सुख सात्विक सुख है। वह जो है आत्म विषयक बुद्धि की निर्मलता से साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तप कर रहा है। हाँ, जैसे कोई पूजा ही कर रहा है, माला जाप ही कर रहा है, तो देखो कितना सुख उसे मिलेगा। आरंभ में तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन बाद में बड़ा सुख मालूम पड़ता है। इसको कहते हैं सात्विक सुख। दूसरा होता है राजस सुख। वो भी उसके अगले श्लोक में 18:38, विषय इंद्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषय और इंद्रिय के संयोग से जो आरंभ में तो बड़ा अमृत के समान मालूम पड़ेगा कोई भी विषय का सुख, लेकिन परिणाम में विष के समान। विषय भोग करते करते देखो शरीर जर्जर होता है, इंद्रियां जो है जवाब दे जाती है, आँख से दिखना बंद हो जाता है, वासना जो है कितनी बढ़ जाती है जीव की। तो जो आरंभ में सुख देने वाला मालूम पड़ता है, लेकिन परिणाम में विष के समान है। एक उदाहरण आता है,
एक हमारे जो चैतन्य गिरी शास्त्री जी महाराज, जो हमारे कैलाश के अष्टम पीठाधीश्वर थे, स्वामी चैतन्य गिरी शास्त्री जी महाराज, तो उदाहरण देते थे कि एक किसी जंगल में एक 12 सिंघा मोटा तगड़ा जो है 12 सिंघा हिरन घूमता था। तो एक बार किसी एक सियार की दृष्टि उस 12 सिंघा हिरन के ऊपर पड़ गई। उस सियार ने सोचा कि अगर 12 सिंघा है, किसी कटीली झाड़ी में इसकी सींगे फंस जाए तो मैं तो इसको खा लूँगा, मोटे तगड़े को। मोटा ताजा है, कई दिन तक हमारा काम चलेगा, भोजन करूँगा। तो वह सियार इसी आशा में 12 सिंघा के पीछे पीछे घूमने लगा कि जैसे ही कटीली झाड़ियों में फंसेगा मैं इसे पकड़ करके चट कर जाऊँगा, खा लूँगा, कई दिन तक खाएंगे। घूमते रहा। और वो सियार जो है 12 सिंघा के पीछे पीछे घूम रहा है, लेकिन 12 सिंघा कहीं फंस नहीं रहा है। कहीं फंसता भी है तो निकल जाता है थोड़े समय बाद। सियार पीछे पीछे घूमते घूमते न तो ठीक से खा रहा है, न तो कहीं आराम से बैठ रहा है, बस उसी के पीछे पीछे घूमना। ऐसा करते करते उसकी हालत खराब हो गई सियार की, बहुत दुबला पतला हो गया, क्योंकि न तो ठीक से खा रहा है, न तो पानी पी रहा है ठीक से, पीछे पीछे घूम रहा है। तो कालांतर में उस सियार का एक मित्र मिला। तो 12 साल तक ऐसे घूमते रहा। 12 साल तक वो सियार 12 सिंघे के पीछे पीछे घूमते रहा, बहुत सूख के काटा हो गया। तो एक उसका मित्र मिला, बोला अरे तू कैसे, तेरी हालत कैसे खराब हो गई, इतना कमज़ोर कैसे हो गया। तो सियार ने उस बताया कि देख भाई, इसी 12 सिंघे के पीछे घूमते घूमते 12 साल बीत गए, चैन नहीं ले पा रहा हूँ। तो बोले लेकिन तू घूम क्यों रहा है इसके पीछे। बोला मैं यही सोचा था कि इसकी सींग जो है कटीली झाड़ियों में फंस जाएगी, मैं इसको चट करूँगा, खाऊँगा। अरे बोले ऐसे चक्कर में क्यों पड़ रहा है, इसकी 12 सींघें दिया है भगवान ने, तो कम से कम इतनी बुद्धि भी तो दी है कि झाड़ियों से निकल जाए। आदमी जो है भगवान ने अगर इस प्रकार का शरीर दिया है तो भगवान ने बुद्धि भी दी है। तो तू जो है फालतू में इसके पीछे घूम रहा है, तू तो आराम से कहीं चल, घर में रह, गुफा में रह, समय पे खाना खा, पानी पी, इसके चक्कर मत पड़ो। ऐसे ही जीव अनादिकाल से विषयों के पीछे पीछे ही घूम रहा है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊं। अरे सुखी तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं हो पाए, तो तुम क्या हो गए थोड़े से धन संपत्ति से अथवा थोड़े से सांसारिक विषयों से। अगर कोई भी सुखी हुआ है तो सांसारिक पदार्थों से नहीं हुआ है, सांसारिक पदार्थ तो तृष्णा के हेतु है। ये राजा ययाति आदि दृष्टांत आप देख सकते हैं। इसलिए जो राजस सुख है विषय के संयोग से, विषय और इंद्रिय के संयोग से आरंभ में सुखकर मालूम पड़ता है, बाद में जो है वही दुख देने लगता है, परिणाम में दुख देता है। ये देखो, वैषयिक सुखों में नाना प्रकार की पराधीनता होती है, इसलिए बड़ा दुख है। और तीसरा सुख है तामस सुख, वो भी गीता के उसके अगले श्लोक में ही 18-39 39 नंबर वाला श्लोक 18वें अध्याय का। यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहरितम। जो आरंभ में, भोग काल में, भोग के पश्चात भी मोह में डालने वाला सुख है, वास्तव में सुख नहीं होकर के मोह में ही, भ्रांति से ही समझ ले रहा है कि सुख हो रहा है। निद्रालस्य प्रमादोत्तम, जैसे निद्रा से सुख, आलस्य से सुख, प्रमाद से सुख। आलस्य में व्यक्ति बैठे रहेगा, उसको लगता है बड़ा सुखी हो रहा, क्या सुखी हो रहे, उससे क्यों कोई सुख है। इसी प्रकार जैसे कोई नशा कर लिया,
नशा करके सोचता है कि मैं बड़ा सुखी हो गया। जैसे कोई शराबी है, नशा करके सोचेगा मैं बड़ा सुखी हो गया, तो वो कोई सुख है क्या? वास्तव में सुख नहीं है। इसलिए ये जो 3 प्रकार के सुख है, वैषयिक सुख, ये बंधन कोई देने वाले हैं, वासना कोई उत्पन्न करते हैं। इन सुखों में नाना प्रकार की पराधीनता है, इंद्रिय का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। इसलिए वास्तव में जो सुख है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, जो भूमा व्यापक तत्व है, आत्मा है, हमारा स्वरूप है, वही सुखकर है। अल्प परिच्छिन्न वस्तुओं में वास्तव में सुख नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आत्मा जो है विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इस तरह से तो उस शरीर आदि भाव से जब हम ऊपर उठते हैं, तब जा कर के वह सुख जो हमारा स्वरूपभूत सुख है, वास्तव में उससे हम उसका अनुभव करके मुक्त हो जाते हैं इस अनादिकालीन बंधन से, अनादिकालीन जो आध्यात्मिक आदि 3 दुखों से। दुखों की तो भ्रांति है, तो भी जो है अज्ञान से जीव उसको अपने में मानते रहता है, लेकिन वास्तव में ये बात नहीं है। वो जीव जो है जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोक, योगियों के द्वारा सेवित तत्व की तरफ जब जानता है, देखता है, अपनी महिमा को जानता है, तब वीत शोक हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है। शोक का अत्यंताभाव, शोक था ही नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा, ऐसा अनुभव करता है। तो आज के प्रसंग में इतना ही रखते हैं, आगे के अगले भाग में फिर मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।